भारत और चीन सीमा विवाद में दोनों देशों के बीच एक खास मुद्दे पर सहमति बन गई है। भारत और चीन जल्द ही अपनी अपनी सेनाएं सीमा से हटा लेंगे। आसियान में विदेश मंत्री जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच मुलाकात में कुछ मसलों पर गहन बातचीत के बाद भारत सरकार की ओर से ये बात जाहिर की गई है। भारत सरकार की ओर से कहा गया कि भारत और चीन ने लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध के कारण विवादित सीमा पर तैनात हजारों सैनिकों को वापस बुलाने के लिए तत्काल काम करने पर सहमति जताई है। दरअसल ये सीमा रेखा पश्चिम में लद्दाख से लेकर भारत के पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश तक चीनी और भारतीय क्षेत्रों को अलग करती है, जिस पर चीन अपना पूरा दावा करता है। भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने लाओस में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बैठकों के दौरान गुरुवार को अपनी चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की और जहां उन्होंने विवादित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर बल दिया, जो दोनों एशियाई दिग्गजों द्वारा साझा की जाने वाली लंबी हिमालय की सीमा है। आपको बता दें कि 2020 की जुलाई में एक सैन्य झड़प में कम से कम 20 भारतीय सैनिक और 4 चीनी सैनिक मारे जाने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो गए थे। ये उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र में लंबे समय तक चलने वाले गतिरोध में बदल गया, जहां दोनों पक्षों ने तोपखाने, टैंकों और लड़ाकू विमानों के साथ दसियों हजार सैन्य कर्मियों को तैनात किया था। भारत और चीन दोनों ने पेंगोंग त्सो और गोग्रा और गलवान घाटी के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर कुछ क्षेत्रों से सैनिकों को वापस बुला लिया, लेकिन कई जगहों पर अतिरिक्त सैनिकों को बनाए रखना जारी रखा। भारत सरकार के बयान के मुताबिक दोनों विदेश मंत्रियों ने जल्द से जल्द पूरी तरह से सेना हटा लेने के लिए और जल्द से जल्द काम करने की आवश्यकता पर सहमति जताई है। बयान में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सीमा पर शांति आवश्यक है। जयशंकर ने अपने शुरुआती भाषण में कहा कि सीमा मुद्दों ने पिछले 4 सालों में भारत चीन संबंधों पर छाया डाली है। बावजूद इसके दोनों पक्षों ने उन्हें हल करने के लिए काफी कोशिशें भी की हैं। वहीं चीन की सरकारी समाचार एजेंसी है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक वांग ने इस बात पर जोर दिया कि चीन भारत संबंधों में सुधार दोनों देशों के साथ साथ अन्य देशों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा।